नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो मैथ्स के बहुत सारे टॉपिकों का आधार होता है। यदि आपने प्रतिशतता मतलब परसेंटेज और अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया तो आपसे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रतिशतता के लिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आपने प्रतिशत को दोस्तों बहुत सारे जगह से पढ़ा होगा, किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मेरे पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है दोस्तों कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी गणित समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रतिशतता को। और यदि दोस्तों आपने इस प्रकार से पढ़ लिया और मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आपको जहां से मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आप वहां से वीडियो देखना बंद कर देना। ठीक है, और जहां तक आपको समझ में आएगा आप वहां तक देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रतिशतता परसेंटेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता जिसे कहते हैं परसेंटेज, इसको 100 करने हैं, ये प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों 100 या 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, दुनिया का कोई भी नंबर हो, क्या दुनिया का कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 44 का 100% कितना है तो 44 का 100% 44 होगा। अगर मैं कहूं कि 5000 का 100% कितना है तो 5000 का 100% कितना होगा, 5000 होगा। कहने का मतलब दोस्तों दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे सपोज दैट मान के चलिए दोस्तों आपके सामने कोई संख्या लिखी है जैसे 3/4। ठीक है, 3/4 को क्या कहते हैं हम, 3/4 कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 में से 3 भाग। ठीक है, 4 में से 3 भाग। इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे हम। तो मान के चलिए ये डायग्राम में हम एक सर्किल लेते हैं, ये 100% है दोस्तों, तो इसके हम 4 भाग करेंगे तो 4 में से जो 3 भाग है दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये है आपका 3/4 और जो बचा हुआ भाग है दोस्तों वो हो जाएगा 1/4 या 1/4। ठीक है, आपने समझ लिया। चलिए अब आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आप परीक्षा देते हो, आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े होंगे। आपको दोस्तों मान के चलिए आपके होते हैं 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में आप कहते हैं कि मेरे को टोटल 6 में से 600 नंबर के पेपर हुए, मान के चलो 6 पेपर हुए, एक पेपर 100 का हुआ तो टोटल होगा 600। और कोई बोलता है कि मेरे 80% बने, कोई बोलता है 70% बने। तो कैसे निकालते हैं, मान के चलिए 600 नंबर के पेपर में आपने पा लिए 500 नंबर। ठीक है, तो 500/600 करते हो और 100 का गुणा कर देते हो। ठीक है, 1 0 2 0 काट दिए। इसके बाद क्या करते हो, 500/6 करते हो, इसको काटते हो तो 6 7 42 6 8 48, ये हो गया, बच गया 2 0 6 3 18, 83 पॉइंट समथिंग, मतलब कहते हैं कि मेरे 83% बन गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपने देखा होगा पहले परसेंट ऐसे निकालते हो। चलिए अब मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों कि मान के चलिए आपसे कोई संख्या आ जाए कि 5000 का 40% कितना होता है, 5000 का 40% कितना होता है पूछ ले कोई, तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आपसे पूछूं मैं कि 100 का 50% कितना होता है तो आप कहोगे सर 100 का 50% 50 होता है। मैं कहूंगा 100 का 44% कितना है तो आप कह दोगे फटाक से 44 ही होता है। आपसे पूछ लूंगा 100 का 10% कितना होता है तो आप फटाक से बोल दोगे 100 का 10% 10 होगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं इन्हीं संख्या की जगह बोल दूं आपसे कि 60 का 50% कितना होता है तो आप अटक जाओगे, 60 का 44% कितना होता है तो आप अटक जाओगे, 60 का 10% कितना होता है तो आप थोड़ा समय लोगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो के देखने के बाद आप समय लेना बंद कर दोगे और आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सोच लो कि आपकी नैया पार हो गई। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों हमें पता है, अब देखिए समझिएगा 100 का 100% कितना होता है, 100 का 100% होता है 100। ठीक है, हम 100 का जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। मतलब क्या हुआ, जब हमने यहां 1 0 कम किए तो यहां भी 1 0 कम हो गया। हम 100 का 1% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 0 कम हुआ तो यहां भी 1 0 कम हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि 50 का, ठीक है, 50 का 100% कितना होगा तो 50 का 100% होगा दोस्तों 50।
अगर मैं आपसे कहूं 50 का 10% कितना है, तो आप कहोगे सर 50 का 10% 5 होगा। अगर मैं कहूं 50 का 1% कितना होगा, तो क्या होगा 1% बताइए, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको ये सब चीजें बनना चाहिए। ठीक है, चलिए इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दोस्तों, जैसे पूछ लिया गया क्वेश्चन आपसे कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो आप करते होगे 48 का x प्रतिशत कितना है, 48 का x प्रतिशत 6 है, तो 48 गुणित 6 करते हो और बटे 100 लगाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या लाते हो, 6 लाते हो, x है ना, 48 का x प्रतिशत 6 मानते हो, 48 गुणित x बटे 100 बराबर 6 करते हो, तो x बराबर निकालते हो 6 गुणित 100 बटे 48। ठीक है, फिर इसको काटते हो, ये कट जाएगा 6 कम 6 और 6 8 48, फिर कटेगा 2 चौके 8 और 2 से कट जाएगा 50 बार, ये कट जाएगा आपका 25 बार और ये कट जाएगा आपका 2 बार। तो x बराबर आप लाओगे 25 बटे 2 या 12 सही 1 बटे 2 या 12.5। तो आप बताओगे सर कि 48 का 12.5% कितना होता है, 6 होता है। लेकिन ये हो जाएगा आपका लंबी मेथड। ठीक है, अब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन बड़े क्वेश्चन को करने के लिए छोटे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट लगते हैं, और इस टॉपिक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। लेकिन यदि आपने इस टॉपिक को समझे तो आपको दोस्तों परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 टॉपिक ऐसे हैं, यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो सब बनने लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए 48 का कितने प्रतिशत 6 है भाई बोल रहा है, हमें मालूम है, हमें ये लिखते नहीं करना है, सिर्फ माइंड में सोचना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे बने रहो, आपको सब बनेगा। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मिल भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। तो 48 का हमें मालूम है, 48 का 100% तो 48 ही होता है ना। हमें मालूम है 48 का 10% कितना होता है, 48 का 10% हो जाएगा 44, 48 का 10% हो जाएगा 4.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 4.8, यहाँ 1 0 का हुआ तो यहाँ भी 10 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 48 का 10% 4.8 होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर हम निकालेंगे पहले 48 का 50%। 48 का 50% आ जाएगा 24। अब बोलेंगे सर 6 लाना है हमको, लेकिन यहां तो 24 लिखा है। ये सब बातें माइंड में चलती है। ठीक है, तो 48 का 25% कितना हो जाएगा, 48 का 25% हो जाएगा 12, हमें लाना कितना है 6, तो 48 का 12.5% कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। चलिए, नहीं आया तो आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर आपके दिमाग में सब घुस जाएगा। ठीक है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, क्वेश्चन है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ठीक है, तो देखिए 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये आ गया। तो भाई 18 का कितने प्रतिशत 36 पूछा है, 18 का 100% कितना होता है, ये सब माइंड में चलेंगी बातें। 18 का 100% होता है 18, 18 का 50% कितना हो जाएगा, 18 का 50% हो जाएगा 9, लेकिन हमें लाना है क्या 36। ठीक है, जब हमें मालूम है कि 18 का 100% 18 है और इससे बड़ा है, तो हम दूसरी तरफ भागेंगे। जब 100% 18 तो 200% कितना होगा, इसका भी डबल हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और, इसके बाद हम करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, क्या है 12 ग्राम है। ठीक है, बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। आपको पता है 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, और नहीं पता है तो देख लो। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में हो जाएंगे आपके कितने, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत पूछ रहा है, वो 12 ग्राम है। ठीक है, कितने प्रतिशत पूछ रहा है।
देखिए 3000 का कितने प्रतिशत 12 ग्राम पूछा, ठीक है। आप वो वाली मेथड लगाओगे एक्स वाली तो उससे भी आंसर आता है, लेकिन ये सब माइंड का खेल है, ठीक है। 3000 ग्राम है, 12 ग्राम बताना है। चलिए 3000 ग्राम का 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 3000 भाई, ठीक है। 3000 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर दो 300, ठीक है। 3000 का 1% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर दो 30। 3000 का 0.1% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर दो 3, ठीक है। हमें क्या लाना है, 12 ग्राम लाना है, मतलब 3000 ग्राम का 0.1% कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया, लेकिन हमें तो 12 ग्राम लाना है, तो 3 ग्राम गुणित 4 कर देंगे तो यहां हो जाएगा आपका 12। जब यहां 4 का गुणा कर दिए तो यहां भी हम 4 का गुणा करेंगे तो 0.4% क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप निकाल के देखना, ठीक है। और यदि आंसर नहीं आया तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किसी क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है। जो भाई देखो मेरे पास कोई ऐसा अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की फट से मैंने बटन दबाया और फट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अपन अभी अभाव का प्रभाव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभाव में प्रभाव, मतलब जैसा बोर्ड अपने पास है उसी में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन समझाया जाएगा और उसके बाद आंसर लाया जाएगा। लेकिन जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप वीडियो देखना बंद कर देना। किसी भिन्न के अंश में क्वेश्चन लिखा है भाई, देखिए किसी, बहुत फास्ट लिखता हूं मैं क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर में 12% कमी करने पर 12% कमी करने पर वह भिन्न 15/16 15/64 प्राप्त होता है। क्या होता है, 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है ये ज्ञात करो कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझेंगे। किसी भिन्न के अंश में, देखो भाई कोई संख्या लिखी, मान के चलो 3/4, तो ये एक भिन्न संख्या, ये तो आपको पता होगा। और ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है। क्या होता है, अंश बटे हर, क्या होता है, अंश बटे हर। कोई पढ़ता है 3/4, ठीक, कोई पढ़ता है, अंग्रेजी वाले पढ़ते होंगे 3/4, तो सभी का ध्यान रखना जरूरी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। कोई भिन्न है, माना कि वह भिन्न, मान के चलिए हमने मान लिए a/b है। अब क्या कह रहा है वो दोस्तों, भिन्न के अंश में, अंश क्या है a के अंश में 10% वृद्धि, मतलब a का 110%, a का 110%, और हर क्या है b में 12% की कमी मतलब घटाना है, b का 88% हो जाएगा। 100 में से 12 गए तो 88%, कितना हो जाएगा, कह रहा है 15/64 मिलता है भैया। कितना मिलता है, 15/64। इसको सॉल्व कर दो तो a गुणित 110/100 बटे b गुणित 110, यहां 88 है, ठीक है। b गुणित 88/100, ठीक है, बराबर 15/64, ठीक। 100 से 100 खत्म, a/b को इधर ही रहने दो, तो ये a/b हो गया, ठीक है। वो 15/64 को 15/64 लिख दो, 88 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, गुणित 88 बटे ये 110 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करके नहीं आता होगा बता देना, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। चलो काटते हैं इसको भाई। इसको काटेंगे हम पहले तो 8 से, 8 अठैया 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 0 है ना, कुछ बच रहा है, ठीक। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 8 और 2, अब करनी कट रहा है तो ये हो जाएगा 3/16, क्या हो जाएगा 3/16, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ये आसान सवाल है, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जिनको देखने के बाद आपका माइंड धुआं धुआं हो जाएगा, सब तरफ आपको सिर्फ धुआं दिखाई देगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12%
12% बचत करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो, यदि उसका मासिक खर्च कितना है? 19,360 रुपया। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? ये रुपया भैया देख लेना है ना। तो उसकी मासिक आय कितनी पूछ रहा है। ठीक है, मासिक आय कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। पहले क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या क्या शब्द आ रहे हैं? मासिक आय आ गया, बचत आ गई, और क्या आ गया भैया? खर्चा भी आया। तो सबसे पहले तो आय, बचत और खर्चा वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आय मान के चलो आपकी आय है। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें बचत भी होगी और खर्चा भी होगा। ठीक है, आय होगी तो बचत भी होगी और खर्चा भी होगा। यदि आप बचा रहे हो तो ही बचत होगी, नहीं तो खर्चा होगा, तो फिर आय बराबर खर्च हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप बचा रहे हो और खर्चा भी कर रहे हो तो आय बराबर बचत प्लस खर्चा होता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? देखिए मासिक आय का 12% क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। यहां लिख दो भैया 12% बचत। ठीक है, आय कितनी है उसकी? आय उसकी 100% ही होगी ना। मैंने बताया ना दुनिया का कोई भी नंबर कितना होता है? 100% होता है। तो उसकी आय जो होगी, यदि वो 3,000 रुपए भी कमा रहा होगा तो 3,000 का 100% 3,000 होगा ना। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा? ये 100% होगा। और बचत कितना कर रहा है? 12%। तो खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा 88%। 88%। और वो कह रहा है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, मतलब 88% बराबर 19,360 क्या हो गया? ये हो गया उसका खर्च। ठीक है, 88% खर्चा है और वो है 19,360 के बराबर। 88% है 19,360, तो 1% कितना हो जाएगा? 19,360 के बटे 88 काट दो। 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, बच गया 8 और 3, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66, 0। फिर 8 से काटो साले को। 8 दूनी 16, बच गया 1 6, 8 दूनी 16, 0। तो 1% बराबर हो गया कितना भाई? 220। और हमें लाना कितना है? 100%। तो 100% बराबर 220 गुणित 100। क्यों? इसमें 100 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 22 और 3 0 दिख रहे हैं, तो 22,000। उसकी आय कितनी है? 22,000 रुपये महीना कमा रहा है भैया। वो कितने? 22,000 रुपये महीना कमा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, फिर आपको दोस्तों ऊपर वाले ही समझा सकते हैं। चलो, एक मेज के अंकित मूल्य में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना। एक मेज मतलब क्या होता है पता है आपको? मेज मतलब होता है, आप मुझे बताना, हिंदी आती है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, कि अंकित मूल्य में, एक मेज के अंकित मूल्य में, अंकित मतलब क्या होता है ये भी बताना। ठीक है, 8% कटौती करने पर, 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 600 है। करने पर मूल्य कितना है? 4600 है। 4600 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। इसका अंकित मूल्य कितना है वो बता दो। ठीक, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मेज का अंकित मूल्य 8% कटौती करने पर 4600 है। ठीक है, इसका अंकित मूल्य मतलब दोस्तों जो लिखा होता है, जो दर्ज होता है। ठीक है, प्रिंट कहते हैं ना, जो लिखा हुआ रेट है उसमें अपन मांगते ना कितना लिखा तो उतने में देखो क्या समान, वो वाला रेट होता है अंकित मूल्य। देखिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब उसमें रेट लिखा रहता है ना, एमआरपी लिखी रहती है ना, वही अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% कटौती करने पर मूल्य 4600 है। कितना है? माना अंकित मूल्य कितना है? मान के चलिए अंकित मूल्य भैया उसका 100% ही होगा। ठीक है,
इसमें कटौती कर रहा है वो 8% की कटौती कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मूल्य कितना आ रहा है 4600, मतलब 92% कितना हो गया, 92% हो गया 4600। तो 1% कितना हो जाएगा 4600 के बटे 92, काट दो 46 एकम 46, 46 दूनी 92, मतलब 100 बटे 2, मतलब 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों 50। कितना हो गया 1% बराबर हो गया आपका 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1% बराबर हो गया आपका 50, तो 100% बराबर दोनों तरफ 100 का गुणा करोगे तो 50 गुणित 100 बराबर 5000 रुपए उसमें लिखा हुआ है, और 8% कटौती करोगे तो 4600 आएगा। आपको समझ में आया होगा।